तो हमारे पास एक ये सिचुएशन है जहां पर टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cubic centimeter are joined end to end. Find surface area and volume of resulting cuboid. तो ये सिचुएशन को समझ रहे थे। आपके पास दो क्यूबॉइड्स हैं, सॉरी दो क्यूब्स हैं, ठीक है। क्यूब्स क्या होता है? जिसके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम हो, जिस क्यूबॉइड की उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से दो क्यूब्स जो हैं आपस में ज्वाइन कर लिए गए, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ गया इस चीज का। ये दोनों क्यूबॉइड्स जब ज्वाइन हुए तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है हमारे पास, ठीक है। अब ये डिमार्केशन अगर लाइन हटा दूं मैं, थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा गया। तो जो क्यूब्स हैं, अगर मैं क्यूब का साइड जो है, क्यूब के जो साइड है, एज है, हम उसको ले लेते हैं ए सेंटीमीटर से ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब की? दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64। यहां से हमारे पास इसका, हमारा जो क्यूब का एज की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू बेसिकली 4 क्यूब। तो यहां से मेरे पास इसकी साइड आ गई, कितनी आ गई? दैट मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो हम ये सिचुएशन देखते हैं जहां पर टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपका क्यूब जो है कुछ इस तरह से होता है। जिस क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्यूब बोल देते हैं। तो इसमें जो हम इसके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट उसको ए यूनिट्स ले लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। और हमें ये भी गिवन है कि इसका जो वॉल्यूम कितना गिवन है? दैट इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, या फिर 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्यूब है जिसके जो एज है हमारे पास वो क्या है? दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब दो क्यूब्स को ज्वाइन किया हमने तो जो रिजल्टेंट बना वो क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया। अगर मैं बीच में से ये लाइन हटा दूं तो ये आपके पास क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया, जिसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इतनी तो हमारे पास ऑलरेडी 4 थी, 4 + 4 कितना हो गया? 8। इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी, और ब्रेड्थ की अगर बात करें वो अभी भी 4 है, और जो हाइट है वो भी आपकी 4 है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का अब हमें सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना है। सीधा सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला सरफेस एरिया। अगर कुछ गिवन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल्स टू 2 इंटू, तो देखा जाए ये आपके पास क्या बन गया? 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये यहां से आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 4 ज़ा 128, तो आपके पास आ गया 128 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक ये सिचुएशन है जिसमें 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स हुज एजेस आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब से एक क्यूब है इस तरह से, ठीक है। इसकी एज है, मतलब ए की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर,
एक थोड़ी सी बड़ी है क्यूब, ठीक है, और इसकी एज है डेट इज 4 सेंटीमीटर, और थोड़ी सी और बड़ी है क्यूब, इसकी जो एज है डेट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। वो जो बड़ा क्यूब बना है इन तीनों को मेल्ट करके, उसकी हमें एज फाइंड करनी है, कितनी होगी, ठीक है, इजी है। ठीक है, जब हम मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को और एक मेल्ट करके एक नया शेप बनाते हैं, हो सकता था क्यूबॉइड बनता या सिलेंडर बनता, कुछ भी बनाते हैं, तो बेसिकली जो चीज़ सेम रहती है वो होती है वॉल्यूम। सरफेस एरिया चेंज हो जाता है बट वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सरफेस एरिया हो सकता है चेंज हो या ना हो, तीनों को ऐड करके क्या पता बन जाए सेम, वो कोइंसिडेंस की बात होगी, बट वॉल्यूम जो ऐसी चीज़ है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं और वो जो है जो नया क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, डेट इज 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, डेट इज इक्वल टू जो हमारे पास जिसका निकालना है एच उसका क्यूब, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम का सम, डेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 27 प्लस 64 प्लस 125 इक्वल्स ए क्यूब, 7, ये बन जाता है आपके पास 216 इक्वल्स ए क्यूब, 6 क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर्स। मतलब जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूब बना है उसकी एज क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। दैट वाज इट। हमारे पास एक सिचुएशन है, a solid rectangular block of dimensions 4.4 meters, 2.6 meter and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness is 5 centimeter। इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेसिकली एक आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है इसको हमने कास्ट कर दिया, मतलब इसको मेल्ट करके हमने इसकी एक सिलेंड्रिकल पाइप बना दी, ठीक है, जो कि हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, कुछ इस तरह से। अब ये जो था ब्लॉक था ये हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट हो गया। तो जो चीज कांस्टेंट रहने वाली, जो चीज चेंज नहीं होगी वो होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ this cuboid will be equal to the volume of the hollow cylindrical pipe, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, डेट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, डेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा आपका, ठीक है, डेट इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, दो रेडिये होते हैं, ठीक है, इस तरह से हॉलो होता है, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे कि दो रेडियस आपको नजर आएंगे। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे। तो यहां से सेंटर से एक ये वाला रेडियस है और ये वाला रेडियस है। तो ये बड़े वाला रेडियस है, अगर मैं उसको कैपिटल आर ले लेता हूँ और छोटे वाले को आर ले लेता हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी, वैसे क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बड़े वाले सिलेंडर में से बीच में से एक जो छोटा सिलेंडर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हॉलो बनेगा ना, ठीक है। ये वाला हमने निकाल दिया सिलेंडर छोटे वाला, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों के केस में जो लेंथ है, हाइट है, मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप जो है वही हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो दोनों के केस में एच है। तो बड़े वाले सिलेंडर में से अगर छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से आपके पास पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब तो क्या है, वैल्यूज ही पुट करनी है आपके पास, यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें तो हाइट लेंथ ऑफ द पाइप जो कि एच के बराबर है वो हमें ढूंढनी है।
तो h की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मतलब अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर आप इसके पैर में c लिख सकते हैं हम, सो डैट कि ये पता चल जाए कि हाइट ऑफ सिलेंडर है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगी डेट विल बी इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पहले फॉर्मूले में सारा कुछ निकाल लीजिए, वैल्यूज लास्ट में पुट कीजिए। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा, देखो तो आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या आएगी, दैट विल बी L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमें सिलेंडर की जो डिमेंशंस है वो सेंटीमीटर में है, और जबकि क्यूबॉइड की जो डिमेंशंस है मीटर में है। तो क्यूबॉइड की जो डिमेंशंस मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा इंटू 100 करके। तो आपके पास इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास डिमेंशंस बन जाएगी 440, 260 एंड 100। ठीक है, तो ये 440 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवीजन में हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, हम 22/7 ले रहे, 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इंटरनल रेडियस दिया गया है, मतलब अंदर वाला रेडियस दिया गया है, दैट इज आर की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कैपिटल आर की वैल्यू नहीं दी गई है, हाँ, बट हमें ये दिया गया कि इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो बड़े वाले आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर प्लस 5, जो थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, मतलब 30 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वो वाली जो वैल्यूज है हम इसमें पुट करेंगे, तो ये आ गया 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ओके, ये जो 7 है ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 440 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 22, इधर वाला इधर 7 चले गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं किया, वो लास्ट में करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 440 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास बन गया 65 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम यहाँ पर कैंसिलेशन शुरू करते हैं, तो ये देखो 22 1 ज़र 22 20 ज़र। ठीक है, तो ये 13 के टेबल पे पता चल रहा है 13 5 ज़र, और ये 13 2 ज़र और 0 ज़र। ओके, 5 5 ज़र 25, और यहाँ पर 25 4 ज़र 100। तो आपके पास आ गया, देखिए 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 6, 4 4 ज़र 16, 16 7 ज़र 112। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, और साथ में 2 जीरोस लगी हुई हैं, 00 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाइप कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 11,200 सेंटीमीटर्स, या फिर हम लिख सकते हैं 112 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। दैट इज, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेटालिक स्फीयर है, उसका जो डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। The sphere is melted and drawn into wire of uniform cross section। तो ये जो स्फीयर है इसको मेल्ट करके हमने वायर बनाई है जो सिलेंड्रिकल इन शेप है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर देन फाइंड इट्स रेडियस। हमें ये गिवन है कि भी, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर में जो हाइट है वो ही इसकी लेंथ है। ठीक है, तो वो गिवन है दैट इज 36 मीटर सॉरी, तो उसका रेडियस हमें ढूंढना है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर that will be equal to volume of cylinder, cylindrical wire, है ना। तो इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, डेट इज 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इनकी जो रेडियस है उसको डिफ्रेंशिएट, कैपिटल आर इसका रेडियस कैपिटल आर, उसका रेडियस स्मॉल आर से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, हमें ढूंढना क्या है, हमें स्मॉल आर की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें इधर आ, चलो ये जो कैंसिल आउट हो रहा है पाई तो कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा क्या, 4r³ अपॉन 3h इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू
4 मल्टीप्लाइड बाय, अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, अगर 2 और ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 6, तो आर की वैल्यू क्या होगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3, है ना, 3 का क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब h क्या है यहाँ पे, हमारे पास h की वैल्यू आ गई है दैट इज 36 मीटर्स। 36 मीटर्स को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो हमने रेडियस लिया है वो सेंटीमीटर में है, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब ये जो ऊपर क्यूब है इसको मैं इस तरह से एक्सपेंड कर लेता हूँ कि हमारे थोड़ी कैंसलेशन में हमें इजी रहे। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 1, ठीक है। अब ये देखिए 4 3 12, 12 3 36, मतलब ये सारे कैंसिल आउट होने के बाद आपका 36 कैंसिल हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद नथिंग बट 1/100, ठीक है, वो भी क्या आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर। या फिर हम कह सकते हैं अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर, तो दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल वायर थी इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी ऑफ 1। हमारे पास ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटे छोटे लेड शॉर्ट्स है, ये लेड शॉर्ट्स है, इनका जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो इनका जो रेडियस होगा वो क्या होगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा पॉइंट्स में कभी ना लेकर आओ, जब भी कैलकुलेशन की बात आती है उसको फ्रैक्शन में रहने दो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे उसको पॉइंट्स में करना दो, ठीक है। कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबॉइडिकल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास क्यूबॉइडिकल लेड सॉलिड है, इससे हमने छोटे छोटे लेड शॉट्स बनाए जो स्फेरिकल इन साइज है, ठीक है, इनका रेडियस क्या है 3/2 सेंटीमीटर है। कितने लेड शॉट्स बनेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है और सारे जो लेड शॉट का इकट्ठे का वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इसी में से तो बने हैं सारे लेड शॉट्स, तो इन सब को जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहने वाला है। तो अगर वॉल्यूम सेम रहने वाला है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, ठीक है, एन, कितने लेड शॉट्स हैं हमें नहीं मालूम, हम उसको ले लेते हैं नंबर ऑफ लेड शॉट, लेट इट बी एन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड जो है ना लेड शॉट, उसका एक का निकालेंगे इनटू एन करेंगे, वही हमारे पास पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, दैट इज 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 LBH, ठीक है, इक्वल्स एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 22/7, ठीक है, आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पे दैट इज 3/2, उसका क्यूब मतलब 3 बारी हम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू, देखो मैं कभी भी कैलकुलेशन बीच में नहीं करूंगा, मैं लास्ट में करता हूँ, ठीक है, वो वाली एक हैबिट डाल दो, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इस चीज का। ये जो भी डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चलेगा, जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी कैंसिलेशन है वो कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास यहाँ पर 4 है, 4 3 12, ये 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 3 9, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 11 2 22, ये 22 कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद 3 × 7 × 2 × 2, ठीक है, देखो 2 2 4, 3 12, 12 7 84, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 84, मतलब 84 लेड शॉट्स। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये राइट सर्कुलर कोन है, उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, हैड अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर। जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए,
हमेशा ये आदत डालें कि जो भी गिवन हो वो लिख लेना चाहिए हमें, ठीक है। और फिगर हमेशा बनाने की कोशिश करो, बेशक क्वेश्चन में गिवन हो, पूछा गया हो या ना पूछा गया, फिगर जरूर बनाना, सिंपल भी हो तब भी, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यूज पाई इक्वल्स 3.14, ठीक है। ये CBSE 2016 में आया हुआ है ये बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, देखो जो हमें गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है ना। अच्छा, जो ढूंढना है वो भी देख लो, ढूंढना क्या है हमें, वॉल्यूम ढूंढना है, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास आर स्क्वायर तो है ही, बस एच ढूंढने की बात है ना। एच कहाँ से आएगा, अब एच इस ट्राइंगल में से आएगा। एच बेसिकली इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मतलब एच के लिए मुझे एल की वैल्यू ढूंढनी होगी, ठीक है। एल कहाँ से आएगा, वो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया से आएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम क्या था हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एल की वैल्यू ढूंढनी है, आर की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ढूंढते हैं। आपको जो गिवन है डेट इज पाई आर एल गिवन है। पाई आर एल क्या है, डेट इज इक्वल टू 47.1, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम एल की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। डेट विल बी इक्वल टू 47.1 अपॉन पाई आर इक्वल्स 47.1 अपॉन पाई की वैल्यू हमने 3.14 यूज करनी है इंटू रेडियस जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है गिवन है। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, ओके। 3 5 15, 14 5 70, ओके। तो ये आपके पास बेसिकली ये 5 के टेबल पे जा रहा है। तो जो स्लांट हाइट है वो आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर आपको इसमें फिल कर देनी है 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस आर क्या है, दैट इज 3 का स्क्वायर कितना था 9, ओके। तो ये आपका एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 3.14 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 9 कितना होता है, दैट इज 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 14 3 ज़ा 42.9 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 37.68 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम ढूंढ रहे ना, क्यूबिक सेंटीमीटर्स, दैट विल बी योर आंसर, ओके। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें ढूंढना क्या है, हमें बेसिकली वॉल्यूम ढूंढना था, और फिर हमें ये देखना कि गिवन क्या क्या था। हमें आर गिवन था, एच हमारे पास था नहीं। एच कहाँ से आता, एच हमारा आना था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, मतलब मुझे एल मिसिंग लग रहा था। एल कहाँ से आएगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया से आना था, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी ढूंढना है वहां से और जो गिवन है उसको लिंक करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें 500 persons are taking a dip in a cuboidal pond। तो हमें cuboidal pond दिया गया, उसका जो लेवल था cuboidal pond का, पानी का लेवल यहां तक था पहले वाला, ठीक है। और जब 500 persons उसमें चले गए, 500 बंदे उसमें क्या कहते हैं डुबकी लेने चले गए, तो क्या हुआ, जो पॉन्ड का लेवल है तो बढ़ना ही था, थोड़ा सा ऊपर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो जो पॉन्ड का लेवल बढ़ा है वो हमें पता करना है कितना बढ़ा है, ठीक है। What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 cubic meter? मतलब एक बंदे ने इतना वॉल्यूम जो है ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऊपर कर दिया, तो 500 बंदों ने कितना किया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ, वो हमारे पास 500 पर्सन्स का वॉल्यूम डिस्प्लेस आ जाएगा। और वो जो वॉल्यूम है, ये छोटा सा जो क्यूबॉइड बन रहा है ना, जो वाटर डिस्प्लेस का मतलब राइज ऑफ वाटर लेवल का क्यूबॉइड बन रहा है, इतना वाला, इतना सा पोर्शन जो है ना, ये वाला जो है ये 500 पर्सन्स का वॉल्यूम के बराबर होगा, ओके।
कहने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1%, ठीक है। तो हैविंग सेड सो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो गया, ये जो छोटा सा क्यूबॉइड बन रहा है उसमें लेंथ क्या है 80 LBH लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू ब्रेथ कितनी है 50, इंटू हाइट कितनी है, वो ही हमें ढूंढना है। ये जो चीज है ये राइज इन वाटर लेवल है, इक्वल्स 500 मल्टीप्लाइड बाय वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1%। एक बंदे ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया था 0.04 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डेट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 50। आपको बार बार कहता हूं कि कैलकुलेशन लास्ट में करनी है आपको, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको जो भी कैंसिलेशन करनी है कर लीजिए। ये हमारे पास आ गया, देखो 2 जीरोस कैंसिल आउट होगी, इधर से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/200 मीटर्स, ठीक है। इतना राइज इन वाटर लेवल हुआ। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते तो ज़्यादा बेटर लगेगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, डेट इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको भी मतलब फ्रैक्शन से हटाना चाहते हो इंटू 10 करके आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, डेट इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। मतलब पॉन्ड में कितना राइज इन लेवल आया, पानी का लेवल कितना ऊपर चढ़ा, वो था 5 मिलीमीटर राइज इन दी वाटर लेवल।